सतगुरु महाराज की जय। और आई सदी 12 में फजर भई, लिखिया मुसाफिर बिचायतों और हदीसों में कही, और हदीसों में कही सच्चिदानंद धाम धनी की जय। मार्फत सागर प्रकरण 12 चौपे नंबर 8 फरदा रोज का विषय में कल का दिन क्या होने का है। तो एक दिन रब का दुनी का साल 1000 बाद अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं को असद दुख का अनुभव करा के सच्चिदानंद स्वरूप को वास्तविक आनंद दिलाने के लिए, अनुभूति में उतारने के लिए ये सारा प्रोग्राम बनाए। परम धाम का वही 4:30 का समय है, सोई घड़ी सोई पल है। यह अक्षर द्वारा बना हुआ खेल में अब ब्रह्मा जी का 50 वर्ष पूरा होकर के द्वितीय पदार्थ का 28वां द्वापर जैसे चल रहा था, तो 28वां द्वापर में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मूल मिलाव में बैठे ब्रह्मात्मा की सुरता धीरे से 50 वर्ष ब्रह्मा जी के समय तक और भी 27वां द्वापर तक में बहुत ही पवित्र बने हुए तपस्या से, ध्यान से, ज्ञान से पवित्र बने हुए उन जीव उत्तम जीव जो ब्रज गोपी होके आई थी, उन्हीं ब्रज गोपियों के अंदर परमधाम के सुरता प्रवेश करा करके 12,000 ब्रह्मात्मा और 24,000 ईश्वरीय आत्माओं के द्वारा संसार में इतना सुंदर प्रेम की लीलाएं की श्रीराज जी महाराज ने, दुनिया किसी को पता नहीं। अब इस तरह से पहले से ब्रज की महिमा, ब्रज गोपियों की महिमा गवाया और उसी बीच में परमधाम की सुरताओं को प्रवेश करवाया। कितनी बड़ी उनकी कलाएं देखिए श्रीराज जी महाराज की। और आखे पनाह में और संसार का अनुभव भी करा रहे हैं, संयोग वियोग का अनुभव भी करा रहे हैं और अपने पनाह में रखे हुए हैं। ब्रजरास लीला होकर के जैसे ब्रह्मात्मा अपनी परात्म स्वरूप में जाती है और अक्षर ब्रह्म बिल्कुल शांत चित्त से उस प्रेम को अपने अखंड रास में पीते रहते हैं। एक वृत्ति वो रास को पी रहे हैं, दूसरी वृत्ति अक्षरातीत की आस कर रहे हैं, तीसरी वृत्ति खेल को जो है एक्टिव कर रहे हैं और अनंत से वृत्तियां, कोई वृत्ति शास्त्र लेके आ रहा है, अक्षर तो अक्षर की ही उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलय, इतनी शक्ति लेकर के नूर अक्षर ब्रह्म प्रकाशित है। जैसे ही ब्रह्म आत्माओं रास पूरा करके जब अपने परात्म स्वरूप में चले जाते हैं और उसी जगह में वेद ऋचाओं द्वारा वैसे ही रास शेर राखे से सा इस धरती में योग माया की ब्रह्मांड ने तदोगत लीला वेद ऋचाओं के साथ उसी समय में करवा के सभी संत महापुरुष इवन नारायण के महाकारण तक अक्षरातीत का रिफ्लेक्शन देते हुए, अखंड ब्रजरास का रिफ्लेक्शन देते हुए धरती में व्यवहारिक रास लीला इतना सुंदर रमाए कि अब तो सबके लिए सरल कर दिया वेद ऋचाओं की जो लीला। क्योंकि वो वेद ऋचाएं अव्याकृत में वेद ऋचाएं हैं और वहाँ तक अव्याकृत के महाकारण तक रास का रिफ्लेक्शन है ही। अब वही वृत्ति जब खेल में आती है अक्षर के माध्यम द्वारा, तो अब रास तो आना ही है। उसी को महादेव जी दर्शन करते हैं, उसी रास को गुणगान गाते हैं। वेद व्यास जी ने उसी को दर्शन करवाया, वेद व्यास जी को। उसी से फिर श्रीमद् भागवत में आया, उसी रास को फिर सुखदेव ने चिंतन किया। ऐसे करते करते बहुत सारे कृष्ण भक्त धरती में रसरास के प्रेम में डूबते रहे। अब जैसे ही श्री कृष्ण की लीला पूरी हो जाती है, कलयुग शुरू हो जाता है। कलयुग बीता हुआ 4660 वर्ष, उससे 1000 पहले अर्थात 3660 वर्ष में
अरब की भूमि में उस मोहम्मद के जीव के अंदर अक्षरातीत सिराज जी महाराज ऐसे जोश भर देते हैं कि अब जो ब्रह्म आत्माएं खेल में आ रही है, ब्रह्म आत्माएं उनके लिए साक्षी रख दी 1000 साल बाद। 1000 साल पहले ही साक्षी रख करके अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, श्यामा जी अवतार, रुअल्ला और बुद्ध अवतार 28वां कलयुग का ये बुद्ध अवतार का समय जैसे आता है तो अब अक्षरातीत जाहिर होते हैं। इसी सारी प्रसंगों को मोहम्मद ने अपने ज़माने में फरदा रोज कल का दिन क़यामत करके रख दिए। और वही कल का दिन क़यामत के दिन क्या क्या होना है तो कहते हैं असराफिल गावे मुस्फुरमा। उनके भविष्यवाणी के संकेत खोलते हुए प्राण जी कहते हैं, उन्होंने कहा था असराफिल गावे। असराफिल अर्थात अक्षर की जागृत बुद्धि। अक्षर की जागृत बुद्धि के द्वारा स्वप्न की बुद्धि के अंदर क्या क्या लीलाएं हैं देवताओं के, देवियों का, नारायण का, 24 अवतार का, उससे परे जो अव्याकृत, उससे परे जो बेहद लीला, अखंड रास कहाँ किसने कब, इस सार अखंड रास क्यों, अक्षर ब्रह्म ने क्यों आनंद देखा। अक्षर ब्रह्म को जैसे टच हो जाता है तो फिर अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसे का बरतत, तो वहाँ का प्रेम को अनुभव कराने, ये सब असराफिल का काम है, ये सब बुद्ध अवतार का काम है। सदगुरु महाराज ऐसे ही खुलस्ता करते गए और अक्षरातीत सिराज जी महाराज ने ही कहा था कि अब मैं मेरा काम करूंगा तुम्हारे अंतस्करण से, तुम्हारे अंदर आकार में आके बैठे, यही असराफिल है, गाएगा नाम। अब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वयं अपनी परम धाम की गुह्य से गुह्य अति गुह्य लीला को प्रस्तुत करने लगे। अब धरती में तारतम्य ज्ञान द्वारा अक्षरातीत के भक्ति जाहिर होने लगी। उसी अक्षरातीत के भक्ति के श्रवण करने वाले हम परम धाम की ब्रह्मात्माएं सुरताएं अब ये तारतम्य द्वारा अक्षरातीत का प्रेम को रसस्वादन कर रहे हैं। 18 वाणी उसी का है। प्यारे सुंदर साथ जी, अभी मार्फत चल रहा है सुंदर साथ जी। अब सुबह 6 से 7 बजे का जो समय है आप लोग आनंद ले रहे हैं। महामती प्राणनाथ जी का परिचय फुल्ली हम ले रहे हैं और 7 निशान द्वारा, 4 वसीयतनामे द्वारा, शास्त्र प्रमाण द्वारा हमारे अंतस्करण के बहुत तहे दिल में हमने महामती प्राणनाथ जी को पहचान की। अब प्राणनाथ जी को दिल कहाँ रमता है, ये जो मार्फत सागर पूरा होने के बाद हम लोग इस ब्रह्म मुहूर्त के सुबह के समय में मेडिटेटेड खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार इन ग्रंथों में प्रवेश करते हैं सुंदर साथ जी। तो विशेष खिलवत से प्रारंभ करते हैं जब हम मार्फत खत्म हो जाएंगे। और शाम के समय में जो कीर्तन चल रहा है, कितने सुंदर साथ कीर्तन में उपस्थित हैं या नहीं भी हैं। तो जैसे ही कीर्तन पूरा होने वाला है, जैसे ही पूरा होगा तो फिर प्रकाश गुजराती से हम फिर प्रारंभ करते हैं। प्रकाश गुजराती, फिर प्रकाश हिंदी, फिर कलश गुजराती, फिर कलश हिंदी, इस तरह से प्रवेश करते हैं। षट ऋतु ग्रंथ को भी उसी में कवर कर लेते हैं। ऐसे करते फिर सनंदा ग्रंथ, फिर खुलासा ग्रंथ, इस तरह फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सुंदर साथ जी प्राणनाथ जी की वाणी एक बार मिश्री करके पहचानने के बाद, फिटकरी और मिश्री को पहचानने में टाइम लगता है। पहचानने के बाद कि ये मिश्री है तो फिर कहीं से भी चाटो मिठाई होता है। जितना भी पॉइंटेड क्यों ना हो फिर भी कोमल जीवा को चोट नहीं पहुंचाता है। पहचान गहराई से होना चाहिए, मिठास अपने आप आ जाए, कहीं से भी चाटो। ऐसे ही राज्य की वाणी है। प्राणनाथ जी को पहचानने के बाद, उनका उद्देश्य को पहचानने के बाद सभी आत्माओं को आनंद आएगा। तो यहाँ असराफिल इस तरह से जाहिर कर रहे हैं, जाहिर करे निशान। अक्षर की जागृत बुद्धि असराफिल ने शोर फूंकने के बाद हम तो ये फरदा रोज में क्या क्या होने वाला था, कल के दिन में क्या क्या होगा, मोहम्मद ने संकेत जो बताए थे। प्राणनाथ जी कहते हैं हाँ असराफिल शोर फूंकेगा, बोले थे गाय ना 18 दरबानी गाय। मगज मुसाफ के बातुन, मगज गुह्य अर्थ, भविष्यवाणी, मुसाफ के कुरान वेद शास्त्र उपनिषद, बातुनी उसका बातुनी मगज गुह्य रहस्य जो है शास्त्रों का, कर देवे सब पहचान। असराफिल ऐसा करेगा, कर देवे बातुन
मगज खुलस्त कर देवे, स्पष्ट कर देवे सब पहचान। कौन क्या क्या सब है? सब पहचान में क्या क्या आता है? सृष्टि क्या है, इसकी पहचान स्वप्न का है, किसकी है? अक्षर ब्रह्म के। अक्षर ब्रह्म के किस एस्पेक्ट से? मन एस्पेक्ट से। कैसे? नींद की तरह, स्वप्न की तरह। क्यों सृष्टि बनाई? ब्रह्मात्माओं को असर जड़ दुख का अनुभव करें। क्यों असर जड़ दुख? सच्चिदानंद का अनुभव। कहाँ रहते हैं ब्रह्मात्मा? ब्रह्मात्मा अपने ब्रह्मधाम में रहते हैं। ईश्वरीय आत्मा कौन है? अक्षर की सूरता है। फिर ये जीव संसार, जो इस जीव ईश्वर क्या है? ईश्वर स्वप्न सृष्टि का क्षर पुरुष, ईश्वर इसका मालिक है। ईश्वर ने एक ओम बहुश्याम बल में अनंत जीव उत्पन्न होते, सबका लोकेशन अपना अपना पहचान कराने का जागृत बुद्धि की क्षमता है। तो कर देवे सब पहचान, खुलासा मुसाफ का, पुराण का स्पष्टीकरण अस्राफिल बतावे। अस्राफिल बतावे, बोला तब बता रहे। तब उस समय में समझना कि सूरज मार्फत का, पूर्ण पहचान का सूरज, ज्ञान का प्रकाश जाहिर होगा करके बोले थे। हक का अरस दिल नजरों आवे। हक परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी अरस के, अरस परमधाम और दिल नजरों आवे, अपने दिल में आ गए। कैसे? परातम कंसेप्ट से। परातम कंसेप्ट से दिल नजर आ, क्योंकि एक तो स्वप्न देखने वाला दिल होता है, स्वप्न का स्वरूप जो है वो भी दया की बातें करता है, वो भी घबराता है, वो भी खुशी, उसको भी खुशी महसूस होती है। लेकिन जगने के बाद वो खुशी भी चली जाती है, वो दुख में चला जाता है। लेकिन एक असर छोड़ के चला जाता है, जागृत में एक असर छोड़ देता है। ऐसे ही दिल तो दिल, लेकिन कौन सा दिल? उस मुलमिला में बैठे हुए ब्रह्मात्माओं के दिल के अंदर जो है श्री राजी महाराज का अक्ष, तो वहां पर श्री राजी महाराज साक्षात उस दिल में विराजमान है। इसे उसी दिल को कहा था कि उसी दिल को अरस करके कहा था। तो धनी यहां पर वो शब्द को लेके आ रहा है, हक का अरस दिल। ये किसका दिल अरस है? उन ब्रह्मात्माओं का दिल अरस है। तो वो दिल संसार में आया, तो वो दिल संसार में तरफ आया, तो जैसे कुआं में अगर करंट है तो पानी डालने से वो करंट सप्लाई हो जाता है। पानी के साथ जीआई पाइप में अगर पानी जोड़ दें तो वो कुआं का करंट जो है पानी से अपने हाथ तक पहुंचता है। ऐसे ही ब्रह्मात्माओं के दिल जब संसार में, राजी महाराज का दिल संसार में आ गया, और वही राजी का दिल ही 18 दरबानी है। इसके स्पर्श करने से हमारे दिल में भी श्री राजी का दर्शन हो जाता है, तो करंट पास हो जाता है। इसी तरह अरस दिल जाहिर हो गया, नजरों आवे, प्रत्यक्ष दिखने लगे, जागृत हो गई आत्मा। इस तरह से तो हदीसें हक इलम की भांत भांत करे बढ़ाई। इस तरह से हदीसों में हक इलम, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का ज्ञान, तारतम ज्ञान, और हदीसों में हक इलम की, तारतम ज्ञान की भांत भांत करे बढ़ाई। परमधाम की बड़ाई महिमा है, उन श्यामा जी महारानी की बड़ाई है, उस ब्रह्मात्माओं की बड़ाई है, महिमा गाई गई है शास्त्रों में अलग अलग शब्दों में। तो प्राण जी कहते हैं जितने भी बड़ाइयाँ हैं सब ब्रह्मात्माओं के लिए है। लोगों ने अपने आप तरफ घटाए, वो अच्छी बात है, घटाए तो ठीक है, लेकिन घटाने का अनुसार गुण भी होना चाहिए, लक्ष्य भी होना चाहिए। बाव विस्त जो हयाती सो याही कुंजी सो खुल्या जाए। हक इलम जो तारतम ज्ञान असराफिल जो गाने की बात है, इसके विषय में तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षणम। इस तरह से तारतम की महिमा जाने अनजाने में बहुत जगह मिलता है। धनी कहते यही तो ज्ञान है जो विस्त की अध्याय जो है, बाब मतलब प्रकरण, विस्त का प्रकरण, अर्थात उन कुरानों के संदर्भों में एक विस्त का संदर्भ है, अखंड मुक्ति का संबंध है। अखंड वैकुंठ करके धरती में वैकुंठों को मुक्ति देने की बात कही है, विस्त कही है, जो हयाती है, लेकिन नित्य वैकुंठ मिनी अक्षर। ऐसे ही वैकुंठ शब्द में भी धनी ने खुलस्त कर दिया है,
एक बनाया हुआ सृष्टि का वैकुंठ है जिसको लोग उपासना से प्राप्त करते, और एक नित्य वैकुंठ है जो ज्ञान से प्राप्त होता है, अक्षर का धाम है। इसी तरह महिमा जो है विष्णु की गाई गए अखंड विष्णु मुक्ति स्थान के विषय में, तो कहाँ है वो, कैसे मिलेगा? तो बोले ईशो या ही कुंजी सो खुलिया जाए, यही तारतम से ही अखंड विष्णु के विषय में चर्चा विषय वस्तु निकलेगा, और उसी तारतम ज्ञान के सत्संग से, संगत से, उसके ज्ञान के अपनाने से, लक्ष्य को अपनाने से ही जीव को अखंड मुक्ति भी मिलने वाले हैं। उसी कुंजी से होगा, तारतम ज्ञान से होगा, जो मोहम्मद जाने का 1000 साल बाद सदगुरु महाराज को प्राप्त हुआ। वो ज्ञान से, तारतम ज्ञान को अब ललकारने लगेगा, असराफिल शोर फूंकता जाएगा, और जो झूठे में अहम पना था उस पहाड़ को गिरा देगा, अहंकार को नष्ट कर देगा, और फिर एक बार पूरा साफ करके, दिल पवित्र करके, फिर श्रीराज जी के चरण में पहुंचाएगा और कान पकड़ाएगा कि अरे अभी तक हमने झूठे में मैं करके हमने सारा समय बर्बाद किया, लाखों करोड़ों जो है जन्म लेना पड़ा, अब तो पूर्ण विराम का समय आ गया है, और श्रीराज जी से, महामति प्राण जी से शरण में आकर के फिर ये जीव पार होने का समय आ गया है। हक का इलम जो लुदनी, जो जिसको लुदनी करके कहा है, हक का इलम करके कहा है, तारतम करके कहा है, बक का अरस असल परम धाम की है, यही दानई हक की, दानई मतलब चतुराई। श्री राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा की यही दानई, यही चतुराई है। क्या क्या चतुराई है? ब्रह्म आत्मा खेल में आ रहे हैं, तो ब्रह्म आत्माओं की महिमा पहले से गवाए हैं, उसको प्रैक्टिकल कैसे किया जाए? पिताजी के बाद बहुत सारा धन हो, तो दान पुण्य भी करना हो ना, तो आउट ऑफ कंपैशन अपने पुत्र के नाम पर नाम कटवाते हैं, और पुत्र के नाम पर दान दिया करते हैं। ये उनकी चतुराई है, क्योंकि उनको पता है अब मेरे नाम से धन जो आया है, लेकिन मेरे पुत्र को समाज जाने की, ये दानी बने, उनके हाथ से कटवाते, छोटे से ही, बेटा यहाँ लिख, इतना दान लिख, और ये पुण्य कर्म में लगा, समाज सेवा में लगा, करके वो अंकुर भरते जाते, और समय आने पर पिताजी चले भी गए तो वो संस्कार उसके अंदर रहता है। ये उनकी चतुराई है। और पुत्र भी वैसे जितना दानी बनता जाता है, उसको रियलाइज होता है, अरे पिताजी मेरे को आगे लगा रहा है, पिताजी होते होते मुझे थोड़ी आगे होने का है। फिर नहीं पिताजी आपके नाम पर, नहीं पिताजी आपके नाम पर, ऐसे करते करते फिर पिताजी के पता ही नहीं चलेगा कि वो पिताजी के नाम पर कितने घर बना देता है, कितना पिताजी के नाम पर नाम रोशन करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। ऐसे ही दिव्य ब्रह्म आत्माएं श्री राज जी की महिमा गाते हैं, राजी महाराज ब्रह्मश्री की महिमा गाती है। ये महिमा को देखना और गवाना, ये उनकी चतुराई है श्री राज जी महाराज की। और कही जो कुल अकल, यही संपूर्ण बुद्धि है। कैसा संपूर्ण बुद्धि? कुल अकल मतलब जागृत बुद्धि, कहेंगे जागृत बुद्धि बोलेंगे, कहेंगे कुल अकल बोलेंगे। तो श्री राजी महाराज ने अक्षर की बुद्धि को जगा करके, अक्षर को अक्षरातीत के प्रेम लीला देखने की इच्छा जगा करके, उसको इच्छा पूरा करने का भी काम हुआ, और ब्रह्मशिष्टियों को भी रसरास का आनंद के माध्यम से जागने के ब्रह्मांड में अक्षरातीत के महल में प्रेम जो है अपना, वो देखने का हिम्मत भर दिए। क्योंकि कालमाया के ब्रह्मांड में भी ब्रज लीला हुई है, और योग माया के ब्रह्मांड में रासलीला हुई है। कालमाया और योग माया को हिम्मत लेकर के फिर अक्षरातीत परात्म स्वरूप में जो प्रेम है, वो जो सहन करने का, वो सुनने की क्षमता, यहीं पर अभी कालमाया के जागने के ब्रह्मांड में ये प्रस्तुत किए हुए हैं। इसीलिए इन्होंने बहुत ही चतुराई से, बहुत चलाकीपन से अपने पाद अपने पास में रख करके मूल मिलाप में ब्रह्मात्मा सूरता को इस तरह से बाहर भेज करके अनुभव कराएं, जैसे हम सोए सोए सपना देख करके लौटते हैं और जागने के बाद सारा सपना की बातें बताते हैं। ना हम सपना में गए और नहीं गए ऐसी बात भी नहीं, और कितने दुख उठाते हैं
कितने चोट लगता है कुछ, लेकिन सोया हुआ शरीर में कुछ नहीं होता है, लेकिन अनुभव जरूर लेके आता है। ऐसे ही ये 5 तत्वों का प्रकृति का शरीर को खड़ा करके और दुख सुख अनुभव करा रहे हैं, लेकिन जैसे ही जागृत अपने सुरता में ध्यान करके देखेंगे तो सारा संसार का सुख दुख अपने आप चला जाता है। लेकिन जब तक हम परात्म में उड़ते नहीं हैं, उस ज्ञान को हृदयंगम नहीं करते हैं, सपना का सुख दुख असर कर रहा है। अभी भी ऐसे तारतम होल्डर सुंदर साथ को भी कर रहा है। क्यों? पलड़ा ज्यादा कम है, परसेंटेज ज्यादा कम के हिसाब किताब है। जब परात्म का परसेंटेज जब ज्यादा हो जाता है, फिर जो है ये जो सुरता होल्डर जीव के ऊपर जो भी हो उनको कुछ असर नहीं करेगा। रही बात कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद साधना में डिपेंड होता है, तो साधना हम कितना गहराई से कर सकते हैं उसी प्रकार संसार हमारे ऊपर हावी होता जाता है। बंसी के नाद पर ब्रजमंडल छूट गया, ऐसे तारतम के नाद पर ये शरीर संसार व्यवहार के प्रति मोह जब छूट जाता है तो ये आत्मा परात्म का आनंद लेने लगता है। लेकिन दोनों नाव में पैर डालने से खतरनाक तो होता है। इसलिए दिल को पूरी तरह, मन को पूरी तरह समेट करके राज्य के चरण में पहुंचाना होगा, तभी लज्जत मिलने वाला है। हक इलम जो लुदनी बक्का रस असला, यही दाना ही हक की कही जो कुल्ला अकल। ठौरा सबों के सबको फिरस्ता बतावे, फिरस्ता असराफिल सबको बतावे। तारतम ज्ञान, ये अक्षर की जागृत बुद्धि तारतम के माध्यम से ठौरा सबों के, जीव सृष्टि का ठौर कहाँ है, विष्टा में पहुंचा देंगे। और ईश्वरी सृष्टि का ठौर कहाँ है, नूर मकान अक्षरधाम में पहुंचा देंगे। ब्रह्मात्मा का ठौर कहाँ है, परात्म है, मूल मिलावा है, 25 पक्ष परम धाम में रमा देंगे। ये सब कौन करेगा? असराफिल तारतम द्वारा समझा रहे हैं। उसके बाद पाक असराफिल इन विदा, इस तरह से बहुत ही पवित्र है जागृत बुद्धि, बहुत ही सावधान है जागृत बुद्धि, बहुत ही निष्पक्ष है जागृत बुद्धि। अक्षर ने अक्षरातीत के महल का प्रेम का अनुभव लिया हुआ ये असराफिल पाक है इन विदा, कुरान को गावे। ये असराफिल जो है कुरान को गावे का अर्थ होता है कि तारतम ज्ञान रूपी कुरान। कैसे? कुरान मतलब फुरमान, फुरमाया मतलब मोहम्मद ने कहे पर आखिरी मोहम्मद आ गए, और आखिरी मोहम्मद महामती प्राणनाथ जी ने जो गाया ये तारतम ज्ञान उन्होंने ही खुलस्त किया, उसी को कुरान गावे करके कहा है। यही क्यों, किसका? ये खासल खास रुए हैं, ये उम्मत है। उन्होंने बोला था खासल खास रुए आ रहे हैं, तो ये ब्रह्मात्मा रुए खासल खास उम्मत है। ये अक्षरातीत के सिवाय कुछ नहीं जानते हैं। उनको अक्षरातीत से इतना आनंद भरपेट मिल जाता है, खाते पीते उठते बैठते सोवन सुपन जागृत। दूसरा जमात है गिरोह फिरस्तों का, जो खास करके कहा है, जो ईश्वरीय आत्मा परम धाम अक्षरधाम से। और ये 2 गिरोह हैं, गिरोह रूहों और गिरोह फिरस्ते। जमात ब्रह्मात्मा है और जमात ईश्वरीय आत्मा है, 2 गिरोह। 2 अपने ठौर पहुंचावे। ये जागृत बुद्धि का तारतम ज्ञान द्वारा अपने अपने ठौर में राज्य महाराज पहुंचा देंगे, लेकिन बिना तारतम और कुछ नहीं हो सकता। यही सुन्नत जमात है। बहुत सारी महिमा है सुन्नत जमात, सुनते ही जागने वाला जमात बोले थे सुन्नत जमात, तो यही है मोहम्मद बेशक दिन। मोहम्मद के अव्वल के मोहम्मद, बीच के मोहम्मद, आखिर के मोहम्मद, अर्थात बसरिल मल्की हकी, अर्थात कुरान के साक्षी लेके आने वाला, तारतम उतारने वाला और तारतम ज्ञान को स्पष्टीकरण देने वाला, तीनों स्वरूप जो है बेशक दिन है। अर्थात इस धर्म सिद्धांत में, तारतम के धर्म सिद्धांत में कोई शंका नहीं है। इसी को मोहम्मदी दिन करके कहा था। यहाँ पर शक सुबह ना इन में ये कोई शंका धोखा नहीं है। तारतम ज्ञान स्पष्ट है। शास्त्रों का शब्दों को भी सम्मान रखें और नया शब्द कहूँ जो अकल और कलाम कहूँ और सजमे के मोहम्मद बैन ठौर, उस परम धाम में खड़े खड़े रह करके दिव्य परम धाम का एक एक व्याख्या इस तारतम ग्रंथ ने किया, तारतम ज्ञान ने किया है। तो कहते हैं इसमें कोई शंका धोखा नहीं है। जित असराफिल अमीन,
अमीन मतलब लीडर है, अमीन मतलब सरदार है। जैसे जमीन नापते ना, अमीन बोलते थे, अमीन आ रहा है, जमीन नापने आ रहा है बोलते थे। परमधाम सारा नापी करके बता दिया है। परमधाम कहाँ है, किस तरह से बेशुमार है। नापी करने का मतलब नाप करके फिनिश किया है, नापने का ढंग सिखा कर किस तरह से बेशुमार कहा है। गागर को, सागर को गागर में भरा करके सागर का अनुमान लगा दिया है। जैसे धनी ने मेयर के विषय में मेयर नाप लिया, कैसे नापा, मेयर रोके तब ना नापे। धनी का मेहर किसी समय रुका हो तो नापूं, तो यही है नपाई। ऐसे परमधाम किस तरह से व्याख्या की, चेतन के किस तरह से बताए तो सारा हिसाब कर दिया, वो नाप दिया है। जीता असरा फिलामी ने ये जो सुन्नत जमात होए सके न जो देखे, ये जमात सुनते ही जगने वाला जमात दिव्य परमधाम अपने परताम से अलग हो ही नहीं सकता है। क्यों अलग होंगे, कैसे अलग होंगे? अग्नि अपने आग के ताप से अलग थोड़ी नहीं होता, पानी अपने शीतलता से अलग थोड़ी नहीं होता है, सूर्य अपने रोशनी से अलग थोड़ी नहीं हो सकता। ऐसे ब्रह्मात्माओं परात्म से अलग थोड़ी नहीं होता, वही है, वही है। यहीं की कहाँ बात तो आई, वहाँ सिर्फ राज्य जी का ही है। इसलिए ये जो सुन्नत जमात ब्रज में आए, रास में आए, अभी जो जागरणी के ब्रह्मांड खड़े, लेकिन सूरता उनको देखेंगे वो तो धनी के पास ही है, इसलिए कभी अलग होएंगे नहीं। ये गिरो फोड़ा क्यों जुदे पड़े, ये ब्रह्मात्मा कभी भी एक आपस में जागने के बाद उसमें कोई प्रकार का ब्रेकिंग नहीं आएगा और फोड़ फाड़ होता नहीं है। ये तो 73 फिरके, 72 फिरके, 71 फिरके, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ब्रह्मात्मा है। ये गिरो फोड़ा क्यों जुदे पड़े, जिनो असल अरस में तन, जिनका असल अरस तन परमधाम, वो तो मूल मिलावा नाम ही है। वो तो मूल में ही रहेंगे, मिलावा में ही रहेंगे। वो अष्टप्रहर में उनका आनंद, ये ध्यान का विषय सुंदर साधु। अब इस तरह से पूरा दिल दिमाग जैसे तैयार हो जाता है, ओहो, फिर दिव्य परम धाम में परात्म में उठ करके ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम। अब परम धाम बैठे बैठे, खिलवत खाना में बैठे, अपने परात्म स्वरूप में बैठे बैठे हम फिर धीरे धीरे उन चौपायों से दिव्य परम धाम में घूमने जा रहे हैं। सुंदर सा जी समय आ रहा है। इस तरह से कई सारे अमल विचारात के चली जो सुबह सका सो फजर कैलम में बेसक करी खलक। सृष्टि के शुरू से ही कई सारे और अमल, कई कर्मकांड का, शरीयत का अमल चलाया विचारात के। उस रात्रि अज्ञानजन्य रात्रि, कैसे उस जीव को कहीं से भी पता ही नहीं है कि अक्षर अक्षरातीत का प्रोग्राम कहाँ से हो रहा है। जीव बिल्कुल सपना में बेहोश अवस्था में विचरते विचरते चली जो सुबह सक, बहुत समय तक शंखा धोखा चलता रहा। हर विषय में शंका ही शंका। सतगुरु देवचंद्र ने 40 साल की उम्र में 40 साल तक जिन्होंने मेहनत की, आप विचार करिए। जब उनको पूछा गया कि तुम कौन आए थे, क्यों करा, चुपचाप रहे, क्योंकि उन्होंने देखा ये सब सपना के ब्रह्मांड बनो बोलो या क्या है, ये चीज मुझे पता नहीं, मुझे क्लियर पिक्चर नहीं हुआ है। शास्त्रों तो हमने बहुत सुना है, सभी शास्त्रों का अवलोकन किया है, ऋषि महर्षियों से संगत की है, सब कुछ हुआ है, ब्रजरास का प्रेम भी अनुभव है, लेकिन ये बह के कहाँ से आता है। जब तारतम दे करके उनको जब उठाए श्री राजी महाराज ने, तब जाकर के बेशक हुए तो सो फजर हक का इलम है। श्री राजी का इलम ज्ञान तारतम ने उजाला कर दिया महामति प्राण जी सदगुरु के हृदय। सदगुरु ने महामति प्राण के हृदय उजाला कर दिया। राजी महाराज और बख्शिश देते गए और खजाना देते गए। अंतिम में वो जो मौखिक जो सदगुरु का प्रवचन है, मौखिक जो धाम वर्णन है, परात्म का श्रृंगार है, सारी लिखित में तारतम ज्ञान में आ गया। अब कहते हैं कि सो फजर हक का इलम में बेशक करी खलक, सारी दुनिया को बेशक कर दी। किस विषय में? यथा नाम तथा गुण वाला ब्रह्म धाम। जैसे ब्रह्म सच्चिदानंद
ब्रह्म की लीला सच्चिदानंद, ब्रह्म का स्वरूप सच्चिदानंद, उनकी अंगनाएं सच्चिदानंद। अब ऐसे सच्चिदानंद भूमि का चैतन्य वर्णन कर दिए कि सब अबेसिक बेशक हुए। इस तरह से चौपाई नंबर 17 को 17 तक हो जाता है सुंदर साथ जी। तो चौपाई नंबर 8 से 9 से हमने प्रारंभ करके 17 तक पहुंचाए हैं। असराफिल गावे फुरकान, जायर करे निशान, मगज मुसाफ के बातुन, कर देवे सब पहचान। खुलासा मुसाफ का असराफिल बतावे, तब सूरज मार्फत का हक रस दिल नजर आवे। तो हदीसें हक इलम की भांत भांत करे बढ़ाई, बाब भिस्त जो हयाती सोयाही कुंजी से खोलिया जाई। हक इलम जो लुदनी बकारस असल, यही दानाई हक की कही जो कुल अकल। ठौर सबों के सबको फिरस्ता बतावे, पाक असराफिल इन विदा कुरान को गावे। खासल खास रूहें उम्मत गिरो फिरस्तों खास कहावे, गिरो रूहों गिरो फिरस्ते दो अपने ठौर पहुँचावे। यही सुन्नत जमात मोहम्मद बेशक दिन, सक सुबे इन ना इन में जीता असराफिल अमीन। ये जो सुन्नत जमात होए सके न जुदे खिन्ना, ये गिरो फोड़ क्यों जुदे पड़े, जिन्हों असल अरस में तन। कई सरे अमल बिचरात के, चली जो सुबेशक सो फजर हकैल में बेशक करी खलक। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से असराफिल जागृत बुद्धि की महिमा, कल का दिन होगा जो भविष्यवाणी थी वो इस तरह से पूरी हो रही है भविष्यवाणियाँ। सुंदर साथ जी, आप चौपाई को जैसे पाठ हमने किया, इस पाठ करते जाएंगे जैसे, तो ये सभी जो असराफिल की जो महिमा है जागृत बुद्धि की, सुंदर साथ जी, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए। मैंने पहले शुरू में ही कहा था गुरुजी दीनदयाल महाराज जी 120 बार पढ़ते थे और फिर उसको मनन करते बोलते थे कूट कूट के भरना चाहिए। तो ये पाठ करते करते आपको ऐसा रियलाइजेशन हो जाता है उस जागृत बुद्धि मैं हूँ। इसी पाठ से, इसी शब्दों से जब आप एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, हृदय में वो जागृत बुद्धि उदय हो जाए। है जागृत, सुसुप्ति होकर बैठा हुआ है, तारतम द्वारा जागृत बुद्धि गई है, वो एकदम सुसुप्ति अवस्था में है, उसको जागृत करना होता है। योग अभ्यास से लोग चक्र जगाते हैं, हमें क्या जगाना है? जागृत बुद्धि जगाना है, अपने परात्म जगाना है। ऐसा इन तारतम के पास से ऐसा होना है कि हम राज्य के साथ परमधाम में रमन कर रहे हैं। वो एक बार करने से नहीं होगा। सुंदर माया का जीव के अंदर माया करोड़ों करोड़ों वर्ष चला, ये काई इतना आराम से नहीं जाएगा। इतना आराम से मत सोचिए। पुराना किरंतन में बार बार बोल रहे हैं कि माया इतना आसान से नहीं जाएगा। कॉन्सेप्ट आ गया, बात सही है, लेकिन लज्जत आने के लिए अपना पूरी तरह प्रयास होनी चाहिए। तो इसको पाठ करते जाएंगे तो ऐसा कि वो अपना जो है अंदर में उसका, अभी धनी तो वाणी में रख दी है, लेकिन हमारे हृदय में कितना बैठेगा। अपने आप को जागृत स्वरूप, अपने आप को वो बुद्धि का अवतार देखना चाहिए अपने आप। जब वो अपने आप बुद्धि का अवतार देखेंगे अपने आप, यानी जिस बुद्धि में अक्षरादित का प्रेम है, बुद्धि जागने का मतलब अक्षरादित का प्रेम, उसमें लज्जत आने लगा। बुद्धि, मन, चित्त जब वो परमधाम के प्रेम में घूमने लगेगा तो उसके इस अपने गुणांग इंद्रिय से भी कैसे गलत काम होता है, कैसे इसमें अनेक प्रकार का शंका धोखा कैसे हो सकता है। एक एक रग रग में जो है परमधाम का प्रेम गुणांग इंद्रियों बोलने लगता है। इसीलिए तो बीतक देखिए, फिर बीतक का फिर बीतक का उन ब्रह्म मुनियों के रहनी को जितना जितना तातम द्वारा, तातम के पाठ से हम हृदय में हृदयंगम होता जाएगा,
उतना उतना वितक के चरित्रों को भी हम आत्मसात करते जाएंगे। उन्होंने करके दिखाया है। लोग भागवत द्वारा भक्तों का लक्षण सीखते हैं और भक्ति लिटरेचर से लोग उन भक्तों के जीवनी को देख करके हृदय अंगम करते हैं। परमधाम से ब्रह्मात्माओं की अपनी ही कहानी से, अपनी ही वितक से ब्रज का प्रेम को देखिए, रास को प्रेम को देखिए रास ग्रंथ से। और वो सब जो है जब रास योग माया के मंडल में भी इतना श्रृंगार और इतना प्रेम का खजाना है योग माया के शरीर में, तो फिर परात्म शरीर में ब्रह्मधाम में डूबे हुए उन ब्रह्मात्माओं को कितना आनंद होगा जब उसको ध्यान मनन करते रहेंगे। ये शरीर अपने आप छाया जैसा लगता है और ये शरीर हम देखते जरूर हैं, लेकिन ये छाया की तरह दिखाई देता है, जैसे हम अपने छाया को देखते हैं। ऐसे परात्म की छाया इस शरीर को देखने लगेगा और परात्म का पलड़ा जैसे ज्यादा होगा तो राज्य का प्रेम में ही रातों दिन एक पानी का ग्लास भी आपके हाथ में आता है तो आप मूल मिलाओ में राज्य को भोग लगा करके पियोगे, क्योंकि वो परात्म स्वरूप हो गया आपका शरीर। एक भोजन भी सामने में आता है तो आप इस वजूद को भोजन नहीं कराते हो, आप परात्म स्वरूप में भाव से उस परात्म स्वरूप में श्री राजी महाराज के हृदय, श्री राजी महाराज अपने हृदय में बैठे तो भोजन देखते ही रसोई का चौक में और फलों के साथ रमते हुए एक एक फलों में आपका चेतन का दर्शन हो जाता है। आपका फूल बाग नूर बाग सब यही देखने लगेगा। इस तरह से कहीं भी इस चिंतन धनी से अलग होगा ही नहीं। इस तरह से पूरी इसका महिमा क्या बताएं सुंदर साज जी, लेकिन एक बार लगन लग गया है सुंदर साज जी को तो वाणी इसलिए दिया हुआ चरण क्षेत्र तो आवश्य सही पासल साथ माटे बानी गई है, इसलिए वाणी जो हमें दिया हुआ है धामधनी ने सुंदर साथ जी हमारे बीच 15 मिनट टाइम है और मैं अब 6 दिन के पैदाइश करके टॉपिक आ रहा है, अब इसको अभी टच नहीं करूंगा। ऐसे कभी कभी अवसर हो ही जाता है प्रसंग बस, तो आप लोगों के साथ कुछ प्रश्न और कुछ बातों करने का आप इच्छा है कोई भी फ्यूचर प्रोग्राम से या धनी के कुछ भी विषय से अगर कुछ विचार है तो रखने को मिल सकता है। समय ऐसे राजीमात कभी कभी दिला देते हैं, प्रसंग हम यही रखते हैं। मैं चौबे दोहराता हूँ, उसके बाद इस रिकॉर्डिंग को हम सेव करेंगे, आराम से आप लोग हल्ला नहीं करेंगे और फिर तब तक आप कुछ अगर पूछना हो तो मेंटल प्रिपेयर होकर रखिएगा। मैं अब चौबे दोहरा रहा हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कई सारे अमल विचरात के चली जो सुबेसा सो फजर हक इलमे बेशक करी खलक बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर।